तो मैं लोगों को देखता था कि अच्छे पेन से लिख रहे हैं, अच्छे कलमे से लिख रहे हैं, तो मैं चोरी करना सीख गया। मुझे लगा कि अब मैं पढ़ाई के लिए क्या करूं, तो मैं वहाँ पे भी मजदूरी करने लगा। तो जाहिर है कि बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैं तब भी हार नहीं माना। जाति और गरीबी मेरी कभी पीछा छोड़ी नहीं। और रिक्शे वाले से 10-10 रुपये करके चंदा से मैं जब जेएनयू पहुँचा, तो जब मैं जेएनयू गया तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम की बड़ी समस्या आई। मैं कभी इंग्लिश मीडियम पढ़ा नहीं था। यहाँ से मैंने इंग्लिश सीखने का बीड़ा उठाया, तय किया कि आज के बाद मैं हिंदी नहीं पढ़ूंगा। और मैंने जेएनयू में रहते हिंदी पढ़ना छोड़ दिया और केवल इंग्लिश पढ़ रहा था। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। मैं डॉक्टर विक्रम हरिजन वर्तमान समय में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हूँ। साथियों, प्रोफेसर बनने की जर्नी एक लंबी जर्नी है, एक संघर्ष की अंतहीन कथा है। अगर ये कथा आप देखेंगे तो सहजा आज लोग विश्वास नहीं करेंगे कि आज के ज़माने में भी इस तरह का कोई समस्या किसी प्रोफेसर ने, किसी आम इंसान ने फेस किया होगा। मसलन मैं आपको बताते चलूं कि मेरा जन्म बेलघाट में हुआ था, जो गोरखपुर शहर में स्थित है यूपी के। मेरे पिताजी एक बंधुआ मजदूर थे और बंधुआ मजदूरी करते थे। आप ये समझ सकते हैं कि बंधुआ मजदूर का एक बेटा अगर प्रोफेसर बना है तो कितनी बड़ी बात होगी। बंधुआ मजदूर का एक बेटा यदि जेएनयू पहुंचा है तो ये कितनी बड़ी बात होगी। हाँ, मेरी दादी गोबराहा रोटी से खाना बनाती थी। गोबराहा रोटी वो उसे कहते हैं कि जब बैल गेहूं पे चलते थे और गेहूं से जो दाना निकलता था और वो दाना बैल खाते थे और इस गोबर के रूप में बाहर आता था, यानी स्टूल के रूप में बाहर आता था। उस गोबर उस दाने से खाना बनाया जाता था। तो समझ सकते हैं कि गोबर से जो व्यक्ति खाना खा रहा हो कितना कष्ट में होगा। मेरे पिताजी चोरी करते थे और चूँकि घर में खाना होता ही नहीं था, इसलिए चोरी करते थे और चोरी करने की वजह से घर में सबको फीड कराते थे, सबको खाना खिलाते थे। फिर भी मेरे पिताजी ने ये कहा कि मेरे बेटे को पढ़ाना है। चूँकि मेरे पिताजी ज़मींदारों के अत्याचार से गोरखपुर छोड़कर बंगाल भाग गए और बंगाल जब चले गए वहाँ पे कोल माइन में जॉब करने की कोशिश किए और वहाँ पे जब उनको नौकरी मिली तब साहब लोगों के पास जाते थे और गाय दूहने के लिए गाय लगाने जाते थे। तो साहब से पूछते, साहब के बच्चों को देख कर के वो सोचते थे कि काश कि मेरा बेटा भी पढ़े, और मुझे उंगली पकड़ के ले जाते थे और मेरे पिताजी से वो बात करते थे और पिताजी कहते थे कि आप प्लीज़ मेरे बेटे से सवाल कीजिए। उनको लगता था मेरा बेटा पढ़े। तो मेरे पिताजी जब उनसे पूछते थे कि मेरा बेटा पढ़ने में कैसा है, संजोग ऐसा होता था कि मैं पढ़ाई के मैं ठीक-ठाक था और मैं जवाब देता था। तो साहब लोग कहते थे मेरे पिताजी से कि आपका बेटा तो पढ़ने में ठीक है, पढ़ने में अच्छा है, इसका अच्छा जगह एडमिशन कराइए। ऐसे सिलसिला हुआ मेरे पढ़ाई का, तब जाकर मेरे पिताजी के साथ कन्विंस हुए लोगों को देख कर के कि अपने बेटे को पढ़ाया जाए। जब मैं वो पढ़ाई के लिए दौरान क्लास 1 में जब एडमिशन हुआ, तो मैं लोगों को देखता था कि अच्छे पेन से लिख रहे हैं, अच्छे कलमे से लिख रहे हैं, तो मैं चोरी करना सीख गया। पढ़ने की इतनी ललक थी कि मेरे पास कलम नहीं होता था, तो मैं दूसरे बच्चों का पेन चुरा लेता था। मेरे पास कुछ नहीं होता था। एक और उदाहरण था कि जो पढ़ाई करने के लिए मैंने किसी को देखा ट्यूबलाइट लगाते, तो ट्यूबलाइट मेरे घर में था नहीं, क्योंकि मैं लेबर कॉलोनी में रहता था। कॉलोनी भी आप ना कहिए, धौड़ा कहिए, जिसको माझी पाड़ा कहते हैं। माझी एक आदिवासी जाति होती है, तो वहाँ पे रहते थे जहाँ पे केवल चोरी और केवल जुआ का खेल होता था और इल्लीगल कोल माइनिंग चलता था। इल्लीगल कोल माइन वाले एरिया में मैं रहता था। ऐसी स्थिति में मेरे पिताजी की तब भी ललक रहती थी और मुझे पता चला कि किसी के पास ट्यूबलाइट है। और हमारे एक टीचर थे अंबिका प्रसाद सिंह, उनके घर में मैं पहली बार ट्यूबलाइट देखा था। तो ट्यूबलाइट में पढ़ने के लिए मैं चोरी करके मेरी माँ का पैसा रखा हुआ था, उसको चोरी किया। एक दोस्तों का पैसा चोरी करके, एक भानु यादव नाम का लड़का था, उसके साथ मिल करके मैं एक VT सेंटर थी बंगाल बनौली में, वहाँ मैं जाके चोरी करता था। तो जाहिर है कि बच्चे मेरा मजाक उड़ाते थे, लेकिन मैं तब भी हार नहीं माना। मुझे लगता था कि हार मानना एक आदमी का काम था। मैं कभी हार नहीं माना और मुझे लगा कि अब मैं पढ़ाई के लिए क्या करूं, तो मैं वहाँ पे भी मजदूरी करने लगा और जाके बनाली में एक लकड़ी का गोदाम होता था, वहाँ पे जाकर काम करता था। और चूँकि इल्लीगल माइन होता था तो मैं चोरी भी करने लगा था, यानी रात में मैं चोरी करता था और दिन में पढ़ाई करता था। वहाँ पे कोई भी बच्चा पढ़ाई नहीं करता था,
केवल मैं ही था जो पढ़ाई करता था और पढ़ाई करने के लिए पैसे चाहिए होते थे। पैसे मेरे पिताजी के पास होते नहीं थे, माता के पास भी उतने पैसे नहीं होते थे। गहना बंधक रखने के बाद भी पैसे नहीं पूरे हो पाते थे। तो मुझे समझ में यह बात आ गई कि पढ़ाई करने के लिए चोरी करना पड़ेगा। तो मैं चोरी भी करने लगा और जब मौका मिलता था तो मज़दूरी भी करता था। इस तरह से हमारी पढ़ाई का सिलसिला चला। कि मैंने बताया कि जाति और गरीबी मेरी कभी पीछा छोड़ी नहीं। प्रोफ़ेसर बनने के बाद जाति और गरीबी पीछा नहीं छोड़ी, लेकिन मैंने भी एक पीछा नहीं छोड़ा, वो था संघर्ष। मैंने संघर्ष करना सीख गया था और मैंने ये देखा था हमारे समाज के तमाम उन महापुरुषों को, जैसे वॉकेटिंग वाशिंगटन, चाहे अंबेडकर, उनका संघर्ष मैंने देख लिया था और मुझे लगा था कि संघर्ष के सिवा कुछ नहीं है। यहाँ से मेरा सफ़र जेएनयू के लिए सफ़र शुरू होता है। मैंने पहले बताया कि गरीबी इतनी थी कि मेरा कोई दोस्त नहीं बनता था और कोई साथी नहीं हो पाते थे। दोस्त भी हमें हे दृष्टि से देखते थे। तो मैंने अपना दोस्त किताबों को बनाया, अखबार को बनाया और रेडियो को बनाया। रेडियो में बार-बार सुनता था कि जेएनयू के प्रोफ़ेसर ये बोल रहे हैं। यहाँ से मैं जेएनयू का सपना देखा और जेएनयू का एंट्रेंस संजोग से क्लियर हो गया मैं। अब जब जेएनयू पहुँचा तो वहाँ पे अलग तरह की समस्या थी। मुझे चंदा दे कर के गोरखपुर से भेजा गया, जिसमें अनिल आनंद और राम रणगौर भैया ने मुझे चंदा दिया और रिक्शे वाले से 10-10 रुपये करके चंदा से मैं जब जेएनयू पहुँचा, तो जब मैं जेएनयू गया तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम की बड़ी समस्या आई। मैं कभी इंग्लिश मीडियम पढ़ा नहीं था और जब मैं प्रोफ़ेसर कुमकुम राय की क्लास चल रही थी और पूरी क्लास में जो हमारे साथी थे सब लोग इंग्लिश बोल रहे थे, मुझे एकदम इंग्लिश नहीं आ रही थी। ऐसा लगा कि मेरा जीवन एकदम अंधकार में आ गया है। और मैडम ने क्लास जब लेना शुरू किया तो मैं बीच क्लास में खड़ा हुआ और मैंने मैडम से कहा कि मैडम मुझे इंग्लिश नहीं आ रही। मैडम ने कहा कि क्या नहीं आ रहा? उनको लगा कि शायद कुछ प्रॉब्लम होगा जेएनयू के बच्चों। मैंने कहा कि मैडम मुझे कुछ नहीं आ रहा है। तो मैडम ने कहा कि ठीक है, क्लास के बाद आप हमसे मिलो। और जब मैं क्लास के बाद मैडम से मिलने गया तो मैडम ने ये कहा कि विक्रम, आपकी इंग्लिश बहुत कमज़ोर है, लिहाजा मुझे ऐसा लगता है कि हिंदी मीडियम से बहुत अच्छे लोग कर रहे हैं, आप वापस चले जाइए या दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए। तो मैं जेएनयू फिर वहाँ से छोड़ दिया और गोरखपुर भाग आया। जब गोरखपुर चला आया तो गोरखपुर में एक आलोक पांडे सर थे, उन्होंने कहा, ताना मारते हुए कहा कि तुम मेहनत से भाग रहे हो। उनकी बात मुझे इतनी लगी कि तुम दलित मेहनत से भागते हो। मैं वहाँ से दोबारा जेएनयू आया और जब जेएनयू आया तो मेरे टीचरों ने मुझे, शिक्षकों ने, मेरे प्रोफ़ेसर सर ने मुझे समझाया कि भागो नहीं। यहाँ से मैंने इंग्लिश सीखने का बीड़ा उठाया और हमारे सभी दोस्तों ने मेरी मदद की। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में दरियागंज जाता था, वहाँ से चंपक उठा के लेकर आया। हमारे एग्जी बैंक लाइब्रेरी में लोगों ने मुझे डिक्शनरी उठा के दे दिया और मैं पढ़ने लगा। मुझे एकदम नहीं समझ में आता था कि कैसे पढूँ और रातों दिन मैं क्लास में बैठकर रोने लगा और रोता था और मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन जेएनयू की एक ख़ासियत थी कि हर साथियों ने मुझे इंग्लिश सीखने में मदद करने लगे। मुझे एकदम बोलना नहीं आता था, तो एक चंपक में पढ़ता था और चंपक के साथ हमारे हरबंश मुखिया सर, कुणाल चक्रवर्ती सर ने मुझे पैसा दिया और प्रोफ़ेसर हरबंश मुखिया सर रोज़ एक पेज हमको बोलते थे, तुम लिख कर दिखाओ। कुमकुम मैडम बोली कि एक पेज लिख कर दिखाओ। तो वो प्रॉक्टर होने के बाद, प्रॉक्टर नहीं, रेक्टर थे और रेक्टर जब थे तो जब मैं उनको पास जाता था एक पेज लिख करके, तो वहाँ पे जितने क्लर्कल ग्रेड के लोग थे जो उनके साथ, वह भी मुझे इंग्लिश सिखाने लगे। यानी मैंने अपने 2 साल 3 साल के करियर में एमए में मैंने ये देखा नहीं दिन रात क्या, और मैंने तय किया कि आज के बाद मैं हिंदी नहीं पढ़ूँगा और मैंने जेएनयू में रहते हिंदी पढ़ना छोड़ दिया और केवल इंग्लिश पढ़ रहा था। मेरे सर ने मुझे पैसा दिया ब्रिटिश काउंसिल में इंग्लिश सीखने के लिए। हालाँकि कोचिंग से मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन सर ने मुझे अपने सामने कहते थे कि तुम मेरे सामने बोल कर दिखाओ। विवेक सर बोलते थे 5 मिनट तुम इंग्लिश बोल कर दिखाओ, मैं उनके सामने टूटी-फूटी इंग्लिश बोलता था। चिन्ना राव सर कहते थे तुम मुझे इंग्लिश बोल कर दिखाओ। इसका रिजल्ट हुआ, आई गॉट माय एमफिल एडमिशन इन सोशियोलॉजी ड्यू टू इंग्लिश ओनली। मैंने 3 साल की कड़ी मेहनत, जहाँ मैंने हिंदी नहीं देखा, और कड़ी मेहनत के द्वारा मैं पहली बार इंग्लिश मीडियम का एंट्रेंस दिया, सोशियोलॉजी में पास हो गया। दूसरी बार मैं सीएचएस हिस्ट्री में दिया, वो भी पास हुआ। और इंग्लिश सीखने का नतीजा है कि मैं शिमला एडवांस स्टडी में जाके फेलो बना और सेंट्रल यूनिवर्सिटी असम में भी टीचर बना। और न केवल इतना, जब मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आया तब भी इंग्लिश मीडियम से ही मैंने अपना इंटरव्यू फेस किया था और पास हुआ। और आज जो भी कुछ मैं हूँ उसके पीछे जो संघर्ष है,
जो मैं जैसे मैंने बताया कि पैसे के लिए दिक्कत होती थी। जेएनयू में एक संघर्ष बताना चाहूँगा कि मेरे पास चाय पीने के लिए पैसे नहीं होते थे और मैं तरसता था लोगों से देख कर के कि मैं कैसे चाय पीऊँ, तो इंग्लिश कहाँ से सीख पाता था। ये सिलसिला लगातार चलता रहा और तब जा कर के मैंने इंग्लिश सीखा और इंग्लिश की वजह से ही मैं तमाम जगहों पे जो मैं असम यूनिवर्सिटी में गया। असम में मीडियम भी इंग्लिश था। यदि आप असम में सिलेक्शन हो, अगर मैं हिंदी जानता तो शायद असम में पढ़ा नहीं पाता। फिर नागालैंड यूनिवर्सिटी में मेरी नियुक्ति हुई, हालांकि मैं ज्वाइन नहीं किया, लेकिन उसके रीज़न भी थे कि वहाँ पे मैंने इंग्लिश में बोला। और शिमला एडवांस में जब मैं फेलो बना, वहाँ पर भी इंग्लिश था और इलाहाबाद में भी इंग्लिश था। और इतना ही नहीं, आप ये देखिए कि जेएनयू होने के नाते जब मैं इलाहाबाद में आया तो पहली बार हमारे डिपार्टमेंट में 37 साल बाद मैंने एक नेशनल सेमिनार कराया था जिसका टाइटल था लेदर वर्किंग कास्ट इन इंडिया। यह भी सेमिनार का जो आगाज़ था मैंने इंग्लिश मीडियम के माध्यम से किया, हिंदी इंग्लिश दोनों था। और उसके बाद 2018 में मैंने एक सेमिनार किया। उस सेमिनार में भी इंग्लिश मीडियम से मैंने अपना लेक्चर शुरुआत में इंग्लिश में बोला, फिर हिंदी में बोला। तो उसके बाद मेरी किताबें भी आईं। इंग्लिश मीडियम की मैपिंग सोशल हिस्ट्री ऑफ साउथ मिडिवल इंडिया किताब आई, फिर प्रॉब्लम ऑफ कास्ट बोलकर इंग्लिश में किताब आई। साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंग्लिश जो है एक पावरफुल लैंग्वेज है। ये आपको लिबरेट करती है, आपको गुलामी से आज़ादी की तरफ भेजने का जो लैंग्वेज है मेरे नज़रों में वह इंग्लिश लैंग्वेज है। और इसके लिए आप जितना मेहनत कर सके करना चाहिए। मेरा मोटो ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मात्र हार्ड वर्क ही है जिसके माध्यम से आप सफलता की सीढ़ी प्राप्त कर सकते हैं। आप जरा सोचिए, मैंने बताया कि मैं अपने गांव में एक बंधुआ मजदूर का बेटा था और उसी बंधुआ मजदूर के बेटे को कॉलेज के जो बड़े ठाकुर थे बुलाकर सम्मानित किए। ये हमारे लिए बहुत बड़ा उपलब्धि थी और बड़ी अचीवमेंट थी। और जो पिता मुझे कभी ये सोचते थे कि हमेशा बातचीत नहीं करता, मेरे पिता मेरे घर में बड़ा सम्मान बढ़ गया केवल इस वजह से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो बहुत इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है। आप किसी राजनीति के बगैर हमें इंग्लिश लैंग्वेज सीखना चाहिए ताकि हम अपने लाइफ को एक अच्छी लाइफ दे सकें। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।